आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटर और आप देख रहे हैं देव बम्बाट। देव बम्बाट की साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनका संघर्ष जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में बोलता है। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के उनके गांव चूड़ी मियां तक उनके संघर्ष की कहानियां गढ़ी जाती हैं। उनके संघर्ष की कहानियां, किस्सों के बारे में बात होती है। वर्तमान समय में चूड़ी मियां के सरपंच है। आइए तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं शरीफ खान जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय। सर, मेरा नाम शरीफ खान है और मेरा ग्राम चूड़ी मियां है और मैंने पढ़ाई जयपुर के अंदर हुई, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, और मैंने वहां चुनाव भी लड़े हैं। एनएसयू में मैंने बहुत काम किया है। संगठन में मैंने एनएसयू में काम किया प्रदेश लेवल का जी, और फिर 10 साल मैंने जिला यूथ कांग्रेस कमेटी में काम किया। अब मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ और नागौर का मुझे प्रभारी बना रखा है। फिर मैंने यहाँ गांव में आके सोचा कि भी अपने यहाँ भी गांव में कुछ करें, देखें लोगों का क्या माहौल है, लोग अपने प्रति क्या सोचते हैं। फिर मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, फिर ये चुनाव में यहाँ हार गया, फिर मैंने दोबारा ट्राई करी, फिर मैं जीत गया यहाँ से। आप बढ़िया माहौल है, बढ़िया गाँव में विकास हुए हैं। वर्तमान समय में विकास की स्थिति देखें तो कहते हैं कि माननीय गोविंद सिंह डोटासरा विकास पुरुष के रूप में बनकर उभरे हैं लक्ष्मणगढ़ में। तो आपके क्षेत्र में कितना क्या विकास कार्य हुआ है? देखो, मैं बताऊं आपको कि विकास तो सबको पता है कि भाई लक्ष्मणगढ़ में तो जितना विकास हुआ है वो दूसरी विधानसभा में उतना विकास अभी तक नहीं हुआ। गोविंद जी 1800 करोड़ रुपए यहाँ लेकर आए। उनका जैसे आप नेचर पार्क देख लो, उनका काम चल रहा है, आज वो देखने लायक बन रहा है, लोग घूमेंगे, याद करेंगे उनको। फिर 50 करोड़ रुपए का अपना जिला अस्पताल बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है। फिर सीवरेज आ गई, नहर का पानी आ गया। इन जो काम 20 साल बाद होना चाहिए वो आज लक्ष्मणगढ़ में हो चुका है जी। और अपन तो ऐसे मानते हैं कि अगर गोविंद जी दोबारा जीत जाए और सरकार आ जाए तो 50 साल का काम एक साथ हो जाएगा जी। मतलब कि आपका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक विजन लेकर चल रहे हैं। यदि वो हारते हैं तो वो विजन टूट जाएगा और वो कड़ी टूट जाएगी, तो उससे लक्ष्मणगढ़ शहर को एक नुकसान की ओर देखना होगा। अपन बात करते हैं, सीधा चलते हैं विधानसभा क्षेत्र की तरफ। विधानसभा क्षेत्र में दो दिग्गज चुनावी मैदान में है, एक सुभाष महरिया और एक गोविंद सिंह डोटासरा। दोनों ही प्रदेश में ऊंचे लेवल के नेता हैं। तो क्या जो सुभाष महरिया की छवि जो है वो दल बदलू टाइप की रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं बताऊं आपको कि सुभाष जी की छवि है तो वो दल बदलू तो अपने आप हो गए। पहले कौन सी पार्टी थी, पहले फिर कौन सी आ गई, अब दोबारा कांग्रेस को छोड़ कांग्रेस में उन्होंने चुनाव लड़ लिया, बीजेपी में भी लड़ लिया, फिर वो खुद की पार्टी बना के उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ लिया। तो ये तो क्या है कि लोग समझते हैं इस चीज को कि लोग उसी के साथ रहते हैं जिसका एक स्टैंड होता है कि भाई ये आदमी इस स्टैंड पे खड़ा रहेगा, अपने इसके साथ रहेंगे तो अपने भी कोई फायदा होगा, या अपने जो संघर्ष कर रहा है इसका फायदा है तो गांव को मिलेगा, विधानसभा को मिलेगा, जिले को मिलेगा। तो क्या वो चीज लोग हर लोग आजकल क्या समझदार लोग हैं, फिर शेखावाटी में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये लोग समझते हैं तो ये गलती करेंगे नहीं। जी बिल्कुल। सुभाष महरिया ने माननीय गोविंद सिंह डोटासरा को अपने छोटे भाई की संज्ञा दी, लक्ष्मण बताया और उनसे छिटक कर उनके सामने रावण की तरह आकर खड़े हो गए। तो इस चीज को आप कितना सही मानते हैं? तो सही तो क्या है इसके अंदर भी, जब गोविंद जी और ये एक हुए भी, ये कांग्रेस में आए तो गोविंद जी ने भी इनको साथ लगे काम किया। तो उन्होंने कहा था स्टेज के ऊपर कि भी आप मेरे भाई हो, ठीक है, मैं राम और आप लक्ष्मण हो जी। तो इस चीज को उन्होंने निभाया नहीं, तो ये गलत ही है। इसमें आपका मानना है कि जो जोड़ी है राम लक्ष्मण की टूटी, उसमें सुभाष महरिया की जोड़ी समझे नहीं आप, टूट गई वो तो, लेकिन बात यह है कि अगर जिसने बोला उसी ने तोड़ दी तो गलत वही हुए। अब हम बात करें माननीय गोविंद सिंह डोटासरा की, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और बड़े नेता है, होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो व्यक्ति राज करता है लंबे समय तक उसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप होते हैं। उसी आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में ईडी द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर छापा मारा गया। उस नजरिए को आप किस तरह देखते हैं? देखो, आरोप प्रत्यारोप उसी में लगता है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा। कांग्रेस ने काम किया है तो उनके ऊपर आरोप लगने है कि भी लोग विपक्ष के पास में मुद्दा तो है नहीं तो आरोप भी लगाएंगे। और रही बात ईडी की, तो जो ईडी ने जांच कर ली उनके घर में कुछ मिला ही नहीं क्योंकि वो निर्दोष थे। जो दोषी थे उनको जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, अलग अलग एसओजी जांच कर रही है, वो जांच उनको सजा मिलेगी। पेपर चोरी तो, पेपर लीक तो
खूब स्टेट में हो गए जी, राजस्थान में भी हो गए, लेकिन ये थोड़े कि भी गोविंद जी ने करा दी जी। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जिसने चोरी किया उनको वो आज जेल के अंदर है। तो अगर ये दोषी होते ये भी जेल के अंदर होते जी। सही बात। वर्तमान समय में चुनाव की स्थिति देखें तो वर्तमान समय में जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है विधानसभा का, उस चुनाव को सिर्फ पैसों का चुनाव माना जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या लगता है कि लगातार 3 बार गोविंद सिंह डोटासरा विधायक रहे, तब ये बात नहीं हुई कि पैसों का चुनाव है, पैसों का चुनाव है, लेकिन इस बात पर पुरजोर जोर दिया जा रहा है लोगों के द्वारा कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का चुनाव है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सच में पैसों का चुनाव है? देखो, पैसों का चुनाव तो ये है कि गोविंद जी का ये 3 चुनाव लड़ लिए, ठीक है, उनके अंदर ना तो कोई पैसा लगा है, ना कोई बड़ा कार्यालय करते हैं, ना दिखावा करते हैं, ना किसी को लालच देते हैं। ठीक है, गांवों के अंदर भी जो सरपंच होते हैं या फिर जो भी प्रतिनिधि हैं उनके, तो वो खुद की जेब से भी पैसा लगाते हैं। और गांवों के अंदर भी ये माहौल नहीं होता कि चुनाव है तो लोगों को कुछ ऐसी चीजें दी जाए जो जिससे उनकी जिंदगी खराब हो। तो इसके गोविंद जी खिलाफ रहते हैं। और पैसों के वो सख्त खिलाफ है कि चुनाव विकास के नाम पर आप वोट मांगो, पैसे के नाम पे आपको वोट नहीं मांगने, अपने विकास किया उसके नाम पे वोट मांगेंगे। सुभाष जी अब चुनाव लड़ने आए हैं तो उनके पास कोई विजन तो है नहीं चुनाव लड़ने का कि अपन करेंगे क्या, अपन जनता को क्या बताएं। तो ये लोग क्या है कि पैसे लगाते माहौल क्रिएट करते हैं कि मैं अपने पैसों से लोगों को खरीदना करना, लोगों को लालच देना, उनकी वजह से ये लोग सोचते चुनाव जीत जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ की जनता समझती है, उन्होंने गोविंद जी के संघर्ष को देखा है, उनके विकास को देखा है, तो वो इस चीज को नकार के और विकास को वोट देगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तय जो नियम होते हैं, क्या ये जो चुनाव है वो उस नियमों के दरमियान हो रहा है, उन नियमों के अंदर? देखो, ये चुनाव तो नियमों के दरमियान ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका भी केंद्र के अंदर सरकार है, निर्वाचन आयोग भी इनका ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, संघर्ष की जीत होगी, विकास की जीत होगी। जी बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि सुभाष जी महरिया जो हैं वो लगातार सौदेबाजी करते हैं राजनीतिक पार्टियों से, कभी कांग्रेस से, कभी भाजपा से, कभी उनके परिवार का नाम जुड़ता है जेजेपी से? तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी सौदेबाजी है जो गोविंद सिंह डोटासरा को समझ में नहीं आती, सुभाष जी महरिया को समझ में आती है? देखो, सौदेबाजी तो सबको समझ में आती है, लोग देख रहे हैं, उनकी हालत भी देख रहे हैं। एक भाई आप फतेहपुर में चुनाव मान के बैठे हैं, तो एक भाई यहाँ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गलत है, गोविंद जी सही है, तो लोग गोविंद जी का साथ है। और आप ये मान के चलो कि विकास की जीत होगी, विकास कराया तो उसकी जीत निश्चित है। डोटासरा जी का नाम पेपर लीक मामलों से जुड़ा, उसके बारे में आपकी क्या? पेपर लीक मामलों से जुड़ा, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री थे, उनकी सरकार थी, इसमें वो नाम जुड़ा है, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ और नहीं उन्होंने कुछ किया है। आज एक आदमी साबित नहीं कर सकता कि हमने पैसे दिए। गोविंद जी के ट्रांसफर तो सब किए हुए, हमने भी लोगों के कराएंगे, गांव के कराएंगे, तो हमने को पैसे देकर थोड़ी कराए, ठीक है, हमने ट्रांसफर कराए, तो ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया उसके तहत ही ट्रांसफर हो गए। अपन देखते हैं कि पहले भाजपा की सरकार थी, इन 5 सालों से पहले भाजपा की सरकार थी, और उससे पहले कांग्रेस की थी, और उससे पहले भाजपा की थी। तो क्या आपने कभी इस चीज को समझा कि भाजपा की जब सरकार रही तो पेपर आउट होते हैं? पेपर आउट भी होते हैं, ट्रांसफर के पैसे भी लेते हैं। भाजपा की सरकार में पिछली बार जो सरकार थी तो जयपुर के अंदर पेट्रोल पंप में उसका नाम दिया जाता था कि भाई यहाँ ट्रांसफर करा लो आप, तो लोग वहां पैसे लेके जाते थे, वहां देके ट्रांसफर होता। सबको पता है, राजस्थान को पता है पूरे का, ट्रांसफर तो वही होते थे सारे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं खट्टर, उनके राज में भी पेपर लीक हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय? सबके रात के अंदर भी खूब स्टेट, मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्टेट है, पेपर लीक भी हुए, और अब जो कार्रवाई करता है वो सही है। तो मैं तो ये मानता हूँ राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए, उनका विरोध हुआ, तो कार्रवाई हुई वो सही है, अगर कार्रवाई नहीं होती वो गलत था। राजस्थान में पेपर लीक हुए, जब राजस्थान में पेपर लीक हुए तो कहा गया कि कड़े नियमों के दरमियान उन लोगों को लिया जाएगा, तो उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, यदि आपको कुछ स्मरण हो तो? देखो, उनको जो भी पेपर लीक मामले में थे तो पहले भी लोगों को पकड़ लिया, फिर वो फरार हो गए कुछ लोग, तो उनको भी पकड़ लिया। एसओजी लगी हुई है, एसओजी ने पूरी लिस्ट बना रखी है कौन कौन थे, वो जेल में भी अगर 112 पे है तो उनको भी वो पकड़ लेंगे। लेकिन ये निश्चित मान के चलो कि जो पेपर लीक के अंदर शामिल थे उनको सजा मिलेगी। जी, 2 दिग्गज चुनावी मैदान में है, आपको क्या लगता है कि कौन सा चुनाव जीतेगा, और जीतेगा तो कितने वोटों से जीतेगा? देखो, 2 दिग्गज है, मैं तो दिग्गज विकास को दिग्गज मानता हूँ। विकास का दिग्गज गोविंद सिंह डोटासरा है,
तो गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव जीतेंगे और बढ़िया वोटों से चुनाव जीतेंगे। जी, राजनीति में आपको जुड़े हुए लंबा समय हो गया, लंबे समय की राजनीति है, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपकी इस राजनीति में कभी आपने किसी को अपना आदर्श माना? ऐसा कोई राजनीतिक चेहरा जिसको आप आदर्श मानकर चलते हैं? देखो, मैं तो आदर्श राहुल गांधी जी को मानता हूँ, क्योंकि मैं तो युवा हूँ और युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ। एनएसयू भी युवाओं की है, यूथ कांग्रेस के अंदर ही मैंने काम किया, तो मेरे आदर्श तो राहुल गांधी जी हैं। और फिर गोविंद जी का मैंने काम देखा, फिर मैं गांव आया, इनका काम देखा, इनसे मेरे संपर्क हुए, तो ये एक सच्चा आदमी, आदर्शवादी आदमी है, तो ये भी एक आदर्श मानने के लायक आदमी है। यूं कहूं कि ये आपके राजनीतिक गुरु हैं। हाँ जी, युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें? देखो, युवाओं को मैं तो एक ही बात कहूंगा कि गोविंद जी ने जैसे 3 साल को काम किया शिक्षा मंत्री रहते हुए, तो उसके अंदर अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो एक सपना होता था गरीब का कि मेरे बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, तो वो सपना गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरा किया है। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि अपने भाई, बच्चे, भतीजे वहां पढ़ेंगे, उनकी फीस नहीं लगेगी। एक गरीब तबका है, उनके बच्चे वहां पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आप 50,000 1 लाख रुपए लगते हैं, तो वो पढ़ाई फ्री में होगी। और लक्ष्मणगढ़ के अंदर आप देख लो कि जो भी सरकारी स्कूल है उनको कर्मोन्नत कर दिया। जो भी लोगों ने कहा कि साहब 5 कमरे चाहिए, उन्होंने 6 बना दिए, तो विकास की तो कमी रही नहीं। तो मैं एक ही बात कहूंगा युवाओं से कि आप तो शिक्षा के अंदर जो लक्ष्मणगढ़ में, राजस्थान में जो काम है वो आज तक नहीं हुए। और एक गरीब को क्या चाहिए? उनको पेंशन मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है, अभी जैसे गेहूं मिल रहा है, गेहूं के साथ आजकल दाल, चावल, चीनी सब दे रहे हैं, इलाज फ्री। आज कोई भी आदमी हार्ट की बीमारी हो गई तो खूब लोग, मेरे गांव में भी वो ऑपरेशन करा के आए हैं, ठीक है, तो एक बाईपास सर्जरी खर्चा 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगते हैं, तो वो फ्री में करा लाए। तो वो याद रखेंगे कि गहलोत की सरकार थी और हमारी बीमारी तो ये इलाज फ्री के अंदर हो गया, तो ऐसे लोग वोट देंगे। तो युवाओं से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दो, अधिक से अधिक वोटों से कांग्रेस को आप जिताओ, कांग्रेस की सरकार बने, तो ये जो योजना चल रही है ये भी रहेगी और आगे तो अच्छी योजनाएं वो भी आएगी, तो इससे आमजन को फायदा मिलेगा। सुभाष जी महरिया यदि चुनाव जीतते हैं तो लक्ष्मणगढ़ का विकास किस दिशा में जाएगा, और यदि गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीतते हैं तो लक्ष्मणगढ़ का विकास किस दिशा में जाएगा? देखो, सुभाष जी महरिया अगर चुनाव जीतते हैं, पहली बात तो वो चुनाव जीतेंगे नहीं, अपन बात ही क्यों करें, ठीक है, वो जीतते हैं तो विकास तो देखो आप, वो खुद ही एक जगह नहीं रहते, तो विकास तो एक जगह कहाँ रहेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा यदि चुनाव जीतते हैं, उस स्थिति में विकास, देखो गोविंद सिंह डोटासरा तो अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हर एक व्यक्ति जानता है, राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानते हैं। अपन लक्ष्मणगढ़ के तो वैसे जानते हैं कि जो विकास हुआ है वो आज तक 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ, गोविंद जी ने 5 सालों में जो विकास कराया वो 70 साल तक विकास नहीं हुआ, तो वो विकास कार्य आज हुए, ठीक है, इस कार्यकाल के अंदर हुए। अगर आगे जीत मिलती है तो वो इससे भी 3 गुना उनकी सोच है, आगे की सोच रखते हैं वो, तो 50 साल के कार्य अगले 5 साल में करा देंगे। आप अभी युवा हैं, युवाओं के मन में एक आगे के जीवन को लेकर एक अभिलाषा होती है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे जीवन में राजनीति में मैं इतनी ऊंचाइयां छूंगा, मैं वहां तक जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आपके मन में कोई ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा जिसकी जो आप? देखो, राजनीति का काम एक समाज सेवा का काम है, अगर ईमानदारी से अपना काम करें तो एक समाज सेवा का काम है। तो मैंने तो क्या संगठन में काम किया, मैं तो ये चाहता हूँ मैं संगठन में काम आगे भी मैं करता रहूँ, ठीक है, मैंने यूथ में भी किया, एनएसयू में भी किया, मैं जिले में भी कर लेंगे, प्रदेश में भी कर लेंगे। अभी मैं गांव में मेरी सेवाएं दे रहा हूँ, जब ये समाप्त हो जाएगी मैं वापस जयपुर जाके मेरी सेवाएं प्रदेश कांग्रेस के अंदर देना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के पक्ष में वोटों के लिए आप अपील करना चाहें तो दर्शकों से अपील कर सकते हैं। देखो, मैं दर्शकों से एक ही अपील करना चाहता हूँ, आप विकास को वोट दो, तो जो सांप्रदायिक ताकतें जो उनको आप वोट की चोट दो उनको आप, तो जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उनको आप देखो। आजकल तो सोशल मीडिया है, नेट है, तो हर चीज गूगल के ऊपर आती है, आप उनको देख के और उन कांग्रेस पार्टी को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि अगली सरकार अच्छी आए और अच्छा विकास हो, इससे आमजन को फायदा मिलेगा। जी, कुछ हमारे चैनल के बारे में बोल दीजिए ताकि आपके और आपकी पार्टी के समर्थक हमारे चैनल से जुड़े और हमारे बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया,
मेरा साक्षात्कार लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो टीवी है बमबार, ये मैं तो यही चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रचार हो। मैं लोगों से भी अपील करूंगा, आप भी इनसे जुड़ो। आजकल ये जो चैनल है ये नेट पे चल रहे हैं, तो उनका आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो इससे क्या कि इनको भी लाभ मिले और आपको अच्छी न्यूज देखने का फायदा मिले। जी जी, धन्यवाद। द बमबार की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हम चाहते हैं, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बने और जनता की सेवा में जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे द बमबार। आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करते। अब जाते जाते आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे हौसलों में एक नई उड़ान भर देता है, एक नई जान भर देता है। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और इस YouTube चैनल के साथ लिंक जो जीमेल आईडी है उस पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो आप हमसे जीमेल आईडी पर मेल भेजकर मिल सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अजीब जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहें और ऐसी ही बड़ी महान शख्सियतों से आपको मिलवाते रहें, ताकि आपको पता चले कि हमारे चारों ओर कितने नेता हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।